हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज है आपका 4 जुलाई और 2 दिन बाद आपका पेपर होने वाला है। कल जो है आपका एडमिट कार्ड आएगा और आज का तो दिन तो वैसे भी खत्म ही हो चुका है। तो केवल 2 दिन आपके पास बचे हैं रिवीजन एंड प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए। तो कल एडमिट कार्ड आ जाएगा जितने लोग पूछ रहे थे। बाकी ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने महीनों से हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे एंड मैंने तो अपने साइड से पूरी एनसीईआरटी सोशल साइंस की कंप्लीट करा दी। इवन मैंने सीडीपी और ईवीएस के भी क्वेश्चंस कराए। अब कुछ बचा नहीं है सोशल साइंस में। तो जो आपके पास नोट्स है आप उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। जो वन लाइनर जो क्लास हुई थी कल हमारे यूट्यूब पे, उसकी फ्री में जो है मैंने आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है पीडीएफ। तो वो अगर किसी को नहीं मिला है तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर सकते हो। 300 क्वेश्चंस है। तो अपने साइड से तो पूरी मेहनत हो चुकी है मेरी, बट आपको रिवीजन करना है और बस एक पैडागॉजी एंड प्रीवियस क्वेश्चंस, ये दोनों चीज़ें भी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ गलतियां जो है एग्जाम में नहीं करनी है। देखिए, जो पहली बार जा रहे हैं पेपर देने या फिर जिन्होंने बार बार मिस्टेक्स की हुई है, तो अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर किसी दूसरे ने गलती कोई की हो तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना, ताकि आप वो गलती ना करें। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम उस पर बात करने वाले हैं, ओमार में जो मिस्टेक्स होती है। साथ में लैंग्वेज वाले पोर्शन में हर बार स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बिकॉज आपको ना पार्ट 4 में भी हिंदी इंग्लिश मिलेगा, पार्ट 5 में भी आपको हिंदी इंग्लिश मिलेगा, तो समझ में नहीं आता है किस में से करें। तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ, स्कोर किस तरीके से बढ़ाना है। एंड आप तुक्का बोल सकते हो, गेस बोल सकते हो, साइंटिफिक तरीके से हम देखने वाले हैं और इससे नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो सारी चीज़ों बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको क्लासेस मिलती रहें। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, एक सेकेंड ये मार्कर नहीं चल रहा, मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे कि ओमार जो है किस तरीके से हमको फिल करना है। तो पहली बात तो ये, आपने इतने दिनों से जो चीज़ें आपने हर दिन फॉलो की होगी वही आपको करना है, कुछ नया नहीं। अब मैं बोल दूंगी कि पहले आप सीडीपी कर लो या मैथ कर लो, नहीं, आपको अपने वे में चलना है। दूसरों की बातें सुन के अपनी स्ट्रेटजी को मत बदल लेना। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपका मैथ अच्छा सब्जेक्ट है तो आप मैथ को पहले कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका सोशल साइंस अच्छा है तो आप उसको कर रहे हो और आपने हर दिन वो रूटीन फॉलो की है, तो सेम आपको एग्जाम वाले दिन भी वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। वैसे तो सबसे अगर एक बोला जाए इजीएस्ट वे होता है कि आप 1 to 150 क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपको गोले भरने हैं। तो 1 से लेके 150 तक आप धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चंस करते जाओ, 10-10 का सेट और गोले बनाते जाओ। क्योंकि जब लास्ट में ना आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होते हैं और गोले नहीं बने होते हैं तो बहुत टेंशन हो जाता है कि यार एक भी अभी तक जो है हमने रंगा ही नहीं। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है कि आप 10-10 क्वेश्चंस करते जाओ। या फिर ये भी कर सकते हो कि पहले आपने सीडीपी कंप्लीट कर ली, उसका कर लिया, फिर आपने मैथ, ईवीएस, तो आप इस वे में भी चलेंगे तो भी सही रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाद में अगर आप गोले भर रहे हो तो एक भी सीरीज अगर आपकी 1 से लेकर 20 की बिगड़ी तो सारे के सारे आंसर्स नीचे के गलत हो जाते हैं, ठीक है, ये आप जानते हो। तो ये हर बार होता है और इसमें थोड़ा सा ना टाइम भी बचता है। कई बार क्या होता है कि देखो आपने सीडीपी कर लिया, सारे क्वेश्चन सॉल्व, आपने उसके गोले भी भर लिए, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है सीडीपी वाला कंप्लीट हो चुका है, तो वो प्रेशर भी नहीं रहता है। तो इसके एक तरीके से बेनिफिट ही है। फिर भी मैं बोलूंगी कि जो आप चीज़ें फॉलो कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये सबसे मेरा बेस्ट तरीका है, मेरा टाइम बचाता है, तो आपको वो करना है। दूसरी गलती, देखिए, जब भी आपको ओमार सीट मिलती है तो पहले तो थोड़ा टाइम देके अच्छे से अपना लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट कोड, अपना रोल नंबर, ये अच्छे से फिल कर लो क्योंकि यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने रोल नंबर ही गलत भर दिया, आपने जो बुकलेट जो आईडी होती है, अगर आपने वही जो कोड होता है ABCD वही अगर आपने गलत भर दिया, सब्जेक्ट गलत भर दिए या फिर लैंग्वेज, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है स्टार्टिंग का। तो वो रोल नंबर हो गया। बाकी आपको ये पता ही है सीरीज किस तरीके से भरना है, ये तो सभी जानते हैं। वो मोटे जो नीब वाले पेन होते हैं, बबल्स बनाने वाले, वो ले लेना, तो बड़ा जल्दी से भर जाता है, ठीक है, एक बार में ही। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ABCD ऑप्शंस देख रहे होंगे, उनको लगेगा कि A सही है, तो उन्होंने A वाला गोला ऐसे भर दिया। अब उनको थोड़ी देर के बाद लगेगा कि A नहीं B सही है, फिर उन्होंने B भी भर दिया, तो अब आपने 2 गोले भर दिए, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, ये नंबर आपका काउंट ही नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से एकदम श्योर हो जाओ तो ही जाकर आपको रंगना है, पहले से रंगाई मत कर देना, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कंप्यूटराइज्ड पेपर नहीं है, CBT मोड में नहीं है, तो एक बार जो भर दिया वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद से आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो ये इसीलिए मैं चीज़ें बता रही हूँ कि सोच समझ के, नहीं आता है उसको छोड़ दो, बाद में करना। कई बार चीज़ें होती हैं जल्दीबाजी में भर देते हैं और जब 150 क्वेश्चंस करके आराम से बैठ जाते हैं तो याद आता है कि यार ये तो ये क्वेश्चन इसका ये होगा। इवन सीटेट में ना हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसके क्वेश्चंस भी ट्रांसलेट करके सेम क्वेश्चंस देता है, तो ये आपको लास्ट में पता चलेगा। तो इसीलिए जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका पार्ट 4 एंड पार्ट 5। देखिए, पार्ट 4 और पार्ट 5 क्यों दिया है सीटेट ने, ताकि आप एक एक पार्ट से एक एक लैंग्वेज करो। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पार्ट 4 में ही हिंदी इंग्लिश दिया है, वो हिंदी इंग्लिश करके बैठ जाएंगे 91 से लेके 120 तक। ये बताओ, 2 पार्ट दिया है, इसका मतलब आपको हर पार्ट से एक एक करना है क्वेश्चन, क्योंकि 1 से लेके 90 क्वेश्चन तो सबको सेम ही करने हैं।
1 से लेके 30 आपका CDP होता है, फिर आपका मैथ हो जाएगा, फिर EVS हो जाएगा। ये तो सभी को करना है। कन्फ्यूजन क्रिएट होता है आपका लैंग्वेज वाले पोर्शन से। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी 2 पार्ट दिया रहेगा। पार्ट 4 में आपका लैंग्वेज 1 हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये रहेगा। आपको क्या करना है कि पार्ट मतलब जो लैंग्वेज 1 है उसका 91 से लेके 120 तक का क्वेश्चन आपको लैंग्वेज 1 का करना है, एंड 121 से लेके 150 तक का आपको क्वेश्चन लैंग्वेज 2 का करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका हिंदी है तो आप 91 से लेके 120 तक का हिंदी कर लोगे, उसके बाद से आप दूसरे में आ जाओगे 121 एंड 150 तक का आप इंग्लिश कर लोगे। क्योंकि देखिए जब आपने ऑफलाइन तरीके से पेपर दिया होगा तो आप उसको एक बार खोल के देखना, एक ही पार्ट में ना हिंदी इंग्लिश होता है। तो हमें ऐसा लगेगा कि यार चलो हिंदी भी कर लिया, अब मेरा इंग्लिश लैंग्वेज 2 है तो मैं इंग्लिश कर लूंगी। नहीं, ये गलती मत करना। हर पार्ट से एक एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, बस इतना दिमाग में रखोगे गलती नहीं होगी। और नंबर पे भी ध्यान देना कि 91 से लेके 120 तक का अगर आपने एक लैंग्वेज 1 कर लिया है तो दूसरा लैंग्वेज 2 आपको 121 से लेके 150 तक का करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इतना तो हमारे पास ब्रेन है ही कि अगर 2 पार्ट दिया है तो हर एक पार्ट से एक एक लैंग्वेज करना ही है। इसमें अगर गलती आपने कर दी ना तो 0 नंबर हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नंबरिंग पे ध्यान देना, 91 से लेके 120 एक लैंग्वेज करना है, 121 से 150 दूसरा लैंग्वेज 2 करना है। तो ये हो गया। अब मैंने ओमार से रिलेटेड सारी चीजें बता दी। अब देखिए सीटेट में क्या होता है कि जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन होता है वो आपके टाइम को बचाएगा, और पैडागोजी में थोड़ा सा टाइम लगता है, पैसेज में टाइम लगेगा। तो आपको टाइम को बचाना है तो 75 तो आपकी पैडागोजी के क्वेश्चन आएंगे। इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है टैग वर्ड्स। कुछ लोग बोलेंगे कि टैग वर्ड्स आते ही नहीं है। अभी जनवरी वाला ही पेपर सॉल्व कराया है, हर एक सब्जेक्ट का कराया, उसमें आपके बहुत सारे टैग वर्ड्स आए। केवल वाले आए, आपका जो मानक वर्ड है वो है, स्टूडेंट से रिलेटेड नेगेटिव वर्ड है, स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारे जो है आपके पैडागोजी ही तो हैं। इन सब में आपके टैग वर्ड्स काम आने वाले हैं, ठीक है। पैडागोजी को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप खुद ये मान के चलो कि जो भी बच्चा है वो आपके घर का है, फिर हम उस वे में सोचेंगे तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट होगा वो हमें सोचना है। एंड आपको पता होगा कि यहाँ पे जो चाइल्ड सेंटर्ड है इस पर फोकस करनी चाहिए। देखिए हर हाल में अगर बच्चा फेल भी हो जा रहा है ना तो उसमें उसकी गलती नहीं है, टीचर की गलती है कि वो ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे होंगे। तो कुल मिलाकर कुछ भी हो आपको बच्चों को नेगेटिव वे में नहीं दिखाना है, ये मान के आपको पैडागोजी को सॉल्व करना है। एंड टाइम मैनेजमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। ABCD है, अगर आपको सबसे पहले जो नहीं है आपको लगता है कि ये तो होगा ही नहीं, उसको हटा दो, फिर बाकी के जो बचते हैं उसमें से 50-50% का रेशियो हो ही जाता है सही होने की पॉसिबिलिटीज, देन आप उसमें से जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट इसी तरीके से होगा। अब पता चला कि आपको आंसर आ चुका है, फिर भी कुछ लोग पूरा मिलाएंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग में, तो टाइम तो आपका वेस्ट ही होगा ना। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है एलिमिनेशन मैथड। उसके बाद से आपका देखो इंट्यूशन, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है पहली बार में, देखो जो हमारे इंट्यूशंस होते हैं ना वो हमेशा सही होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आप पहले जिस क्वेश्चन पे टिक करते हो थोड़ी देर बाद आके उसके सामने कट करके दूसरा ऑप्शन टिक करते हो, और घर पे आते हो तो आपको रिग्रेट होता है कि यार पहले जो मैंने किया था ना वही सही था। तो जो इंट्यूशंस होते हैं ना जो हमारे मन में आते हैं पहली बार में वही सही होता है। वैसे भी जो क्वेश्चंस आपको आता नहीं है आप उसमें कितना भी दिमाग लगा लो, सही आंसर तो फाइंड आउट नहीं होगा। तो बेस्ट वे है कि आप अपने इंट्यूशन के साथ जाएं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। पैसेज करने की जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी वो आपको फॉलो करनी है। पैसेज सबसे मुझे लगता है कि आसान भी होता है, उसमें नकल ही करना होता है, नकल करके आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और ये पैसेज आप तभी कर पाओगे जब आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू अपना टाइम बचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से 25 से 30 नंबर बढ़ेगा अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे पहले तो ABCD ये मान के कभी भी आपको आंसर टिक नहीं करना है। तुक्का लगाने के लिए, गैस लगाने के लिए भी चीज़ें अगर हमने पहले से पढ़ी हुई हैं तो ही हमें आ सकता है। अब ये नहीं कि आंख बंद करके अपने गोले भर दिए तो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और कुछ हमारे पास ज़्यादा समय होता नहीं है तो उसमें क्या करना है कि आपको इस चीज़ का यूज़ करना है। मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चंस में कोई भी कीवर्ड को देखना है और वहाँ से देखना है कि क्वेश्चंस किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके चारों के चारों ऑप्शन सही थे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उसको करें। तो क्वेश्चंस में एक कीवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू आप अपने सारे आंसर सही कर सकते हैं। और कई बार क्या होगा कि क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। मान लीजिए ABCD 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको 3 लग रहा है कि ये तीनों सेम है, ये एक डिफरेंट है। तो अगर नेगेटिव में पूछा है तो नेगेटिव वाला आंसर करो, पॉजिटिव में पूछा है तो पॉजिटिव वाला आंसर, ठीक है।
देखिए, तुक्का या गैस हम जैसे भी बोलते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है ना, तो आप खुद ही समझ जाते हो कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ना आते हुए भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की जो है आपकी स्ट्रेटेजी पहले से ही तैयार हो जाती है, और ये डिपेंड करता है कि किसने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि टैग वर्ड्स तो आपको यूज करना ही है हर हाल में। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चंस में केवल आ चुका है, मात्र आ चुका है, सिर्फ आ चुका है, मानक आ चुका है, हतोत्साहित आ चुका है, ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। और कहीं पे अगर आपसे पूछे कि जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग वे में, जैसे कि कोई जल्दी सीख रहा है या फिर कोई बहुत धीरे से सीख रहा है, तो आपको वहाँ पे लेबलिंग नहीं करनी है कि ये तेज बच्चा है, ये कमजोर बच्चा है। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हर हाल में बच्चे के लिए जो चीज़ें अच्छी होगी आपको वही सोचनी है। अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। दूसरा क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कि जहां पर आपको ऑल ऑफ द एबव एंड बोथ वाले ऑप्शंस मिलते हैं। तो देखो, उस वे में क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे आंसर आपको लग रहा है सही है और एक ऑप्शंस लिखा है ऑल ऑफ द एबव, तो आप उसके साथ जाना। सीटेट में ये होता है कि जब तीनों आंसर सही लगते हैं कि ठीक ठाक है, तो ऑल ऑफ द एबव वाले ऑप्शन सही हो जाते हैं। दूसरा कि लॉन्ग आंसर वाले भी, मान लो 4 ऑप्शन है ABCD और एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों की तीनों बातें कर दी गई हैं, तो आप उस लॉन्ग आंसर के साथ जाना। बट देख लेना, नहीं है तो नहीं लिखा है ना कहीं, क्योंकि सीटेट में ना नहीं है वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस तरीके का क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, टैग वर्ड्स का। अगर सारे के सारे ऑप्शंस आपको पॉजिटिव लगते हैं तो ऑल ऑफ द एबव के साथ जाओ। अगर मान लो कोई 2 ऑप्शंस आपको ठीक ठाक लग रहा है तो आप बोथ के साथ जा सकते हो। दूसरा कि लॉन्ग आंसर सही होता है, और चाइल्ड सेंटर्ड पे फोकस करके आपको पैडागोजी करना है। जो इन ट्यूशन आता है पहली बार में आपको उसी के साथ जाना है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है पैडागोजी को सॉल्व करने का, क्योंकि उसमें आपको बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेस होती है। आपने जैसे कि अभी क्वेश्चंस आपने देखा होगा, ये स्टीरियोटाइप से और डिस्क्रिमिनेशन से बहुत पूछता है कि जो है लड़कियां जो है उनको स्टार्टिंग से ही गुड़िया से खेलने के लिए दिया जाता है, और लड़कों को जो है कार इवन इमोशंस, रोने के समय भी लड़कों को मना किया जाता है कि नहीं नहीं तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये नेगेटिव ही तो हैं। तो पैडागोजी बहुत ही आसान होती है। बाकी एनसीईआरटी तो जिसने पढ़ी होगी उसमें तो तुक्का वैसे भी नहीं लगता है। फिर भी एनसीईआरटी में क्या होता है कि तुक्का लगाने का मतलब 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब जरूरी नहीं है ना कि आपको 150 पूरे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको पूरे 150 क्वेश्चन, पूरे 150 क्वेश्चन आएंगे। हर एक इंसान को कुछ ना कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, वो वहां पे इस चीज का यूज करेगा। मान लो ABCD एनसीईआरटी वाला बता रही हूँ, ABCD है, अब आपने 2 चीजें कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, ऐसा पता चल जाता है। जिसने बहुत अच्छे से मेहनत की होती है ना, उसको लगता है कि यार 2 चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं, तो उस केस में क्या करेगा कि उसको लगेगा कि तो वहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि यार ये दोनों चीज़ें तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही होगा। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट चांसेस होते हैं सही होने के ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे एटलीस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। देखो, लास्ट में ना ऐसे आंख बंद करके गोले भरने से तो बेटर है कि आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करें जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर आपको ये ट्रिक्स यूज़ करनी है। ऑल ऑफ द एबव, बोथ, लॉन्ग आंसर एंड चाइल्ड फोकस पे है कि नहीं है, कुछ गलत चीज़ें तो नहीं है, इस पे फोकस करके प्लस इन ट्यूशंस पे जरूर जाना। अगर आपको लगे कि पहली बार में कि यार यही हो सकता है, आप उसको गोले बनाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। दैट्स इट। तो चलिए, ये एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।